टॉपिक है बिहार का इतिहास। तो हम सबसे पहले आज एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मेन टॉपिक्स मैं तुम्हें रिवाइज करवाने वाली हूँ, बाकी का मैं ओवरऑल करवा दूंगी। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पुरापाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मतलब कहाँ से कहाँ तक? बिहार में कहाँ से मिलता है? पुरापाषाण काल एवं ताम्र युग से, मीन्स कॉपर युग, कॉपर एज से। मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मुंगेर से कौन से? निम्न पुरापाषाण काल के, ओके, लोअर पैलियोलिथिक एरा के। चिरांद और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा नवपाषाण युग के स्थान है? तो चिरांद जो सारण में पड़ता है और चेचर जो वैशाली में है। सर्वप्रथम ऋग्वेद से बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें कीकट या किरात कहा जाता है। तो जो बिहार में जो लोग मिलते थे उनका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में। क्या कहा गया था? कीकट या किरात। बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत आरंभ होता है। मतलब क्योंकि हमारी जो रिटन हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट वहीं से है, आर्यों के आगमन से। तो वहां से हमें पता है कि बिहार में यहाँ से लोग जो है आते हैं। मनु के पुत्र नाभा नंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध के निवासी ब्रात्य थे, लेकिन ऋग्वेद में जो उल्लेख है उससे पता चलता है कि मगध के प्राचीन वासी जो है क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंगम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसांग और फायान ने भी किया है। यानी कि कनिंगम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा, जो कि गिरियक पहाड़ी में है। वेनसांग और फायान भी बताते हैं कि गिरियक पहाड़ी में बोधगया मंदिर पाया जाता है। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से दो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंगम ने बिहार शरीफ से घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंगम ने ही पता लगाया। तो किस किस में? केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल। ये क्वेश्चन आता है। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग माना गया। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने की थी। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कभी किसी टेस्ट में, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार का है कि असुर माया रूप जो है प्रथम स्त्री चिकित्सक थे। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ध्यातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें से विदेह माधव सरस्वती तट पर रहते थे, नदी के तट पर रहते थे, तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सदानीरा, बिहार की वर्तमान गंडक नदी, जिसका पुराना नाम क्या है? सदानीरा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार यूपीएससी में भी जो नदियां हैं उनके पुराने नाम जो है पूछे गए हैं। कि तट पर ठहर गई। विधेय माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विधेय की सीमा थी। भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई। वही महाजनपदों का जो टाइम है वो यही है। इन राज्यों में से 16 महाजनपदों का अधिमहत्व है।
महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अगुंतर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किन प्राचीन साहित्यों में महाजनपदों का उल्लेख है। तो बौद्ध साहित्य में तो अगुंतर निकाय और जैन साहित्य में भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में है, मगध, वज्जी एवं अंग। 8 जो है यूपी में पड़ जाते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से 3 है? मगध, वज्जी और अंग। ओके, सो नेक्स्ट। अब जैसे वज्जी संघ में कितने कुल सदस्य थे? जैसे 8 थे। तो बुद्ध वज्जी संघ जो है ये गणराज्य था प्रथम, ठीक है। लिच्छवी, वज्जी, विदेह, मिथिला बोलते हैं उसको, उग्र, हत्तिग्राम, यात्रक, इसी कुल से जो है महावीर आते हैं। कुरु, हस्तिनापुर, बोघ, भूगनगर, इक्ष्वाकु, अयोध्या। इक्ष्वाकु राज्यवंश से ही हमारे श्री राम है। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा। ओके, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था, अंग को मगध में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। ओके, अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, पूछा जा सकता है, बिहार स्पेशल। कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। चीनी यात्री वेन सांग ने चंपा को चिनप्पो से संबोधित किया। किसने किया था? वेन। ओके, वज्जी संघ वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। तो ये 8 गणराज्य इनका एक संघ था वज्जी, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी। तो किसकी राजधानी? वज्जी संघ की, वैशाली, लिच्छवियों की। जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विधेय अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। विधेय की मिथिला, वी एम मिथिला। ओके, बौद्ध संगतियां 4 थी। तो जो गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। तो उस टाइम पर वहां के जो राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने जो है प्रथम बौद्ध संगति करवाई। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक या राजा थे अजातशत्रु हर्यंक वंश के। और क्या क्या हुआ था? विनय पीटक और सुत्त पीटक का संकलन हुआ था। द्वितीय हुई थी वैशाली में एग्जैक्ट 100 साल बाद, 383 में। सर्वकामी या सबकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। बौद्ध धर्म जो है स्थविर और महासंघ में विभाजित हुआ। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में 247 के टाइम पे। मोगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे, अशोक ने करवाई थी। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी। अब देखो ये तो जो है ईसा पूर्व टाइम की है, ये कॉमन सेंचुरी में आ जाता है, ठीक है, कॉमन एरा में प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। शासक था कनिष्क जो कुषाण वंश का था। बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। जैन संगतियां 3 हुई थी और बौद्ध संगतियां 4 हुई थी। अब इसमें एक नोट ये भी है कि ये तीनों बिहार में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है बिहार में नहीं हुई थी, यानी कि बिहार से बाहर हुई थी। ओके, तो जैन संगतियां जो है 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया और 12 अंगों का संपादन हुआ। अंग इनकी मुखी होती थी। दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे इसके देवर्षि क्षमा श्रमण। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। तो ये एक ग्राफ है, मतलब डायग्राम है। प्रथम संगति जैन की कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष तूलभद्र, समय 310। परिणाम लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन। द्वितीय संगति हुई थी गुजरात, वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण, समय 512 ईसा। परिणाम ग्रंथों का संकलन।
अब हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनका कुल था, शाक्य कुल के थे ये। ओके। मृत्यु 483 ईसा पूर्व, इसी में प्रथम संगति हुई थी बुद्ध। कहाँ मृत्यु हुई है इनकी? कुशीनगर में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी सौतेली मॉम, इनकी मौसी सॉरी, प्रजापति गौतमी। मेरा मौसी और गौतमी मिक्स हो गया। जैसे महात्मा बुद्ध को जन्म देते टाइम उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी सौतेली माँ यानी कि इनकी मौसी जो थी, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बिम्बा, गोपा, बद्ध, कच्छना। वैसे बुक्स में मोस्टली यशोधरा ही है, तो अगर कुछ भी आएगा तो यशोधरा ही आएगा। अलग नाम में पूछा जा सकता है तो बिम्बा, गोपा, भद्दकच्छना था। पुत्र इनके राहुल थे। इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग दिया था, जिसको महाबी निष्क्रमण नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो इसमें 3 फैक्ट हैं। पहला, वैशाख की पूर्णिमा थी, पीपल वृक्ष था और नदी का नाम निरंजना था। ओके। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इसलिए ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल। गौतम गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित प्रतीक है घोड़ा। घोड़े से घर से निकले थे, ऑब्वियसली। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। गृह त्याग घोड़ा से होगा, जन्म कमल। ओके। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, घर से निकलने को कहा गया महाविनिष्क्रमण, पर पहला उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जो चक्र धर्म बदलने का जो चक्र है, उसका प्रवर्तन जो हुआ उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जो हुआ था सारनाथ में। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, वो थे प्रसन्नजीत। कौन से थे? प्रसेनजीत। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। किसके टाइम? अजातशत्रु। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में। ये पहली बौद्ध सभा थी जो बिहार के बाहर हुई थी। चतुर्थ, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में कहाँ, किसने आयोजित करवाई थी? कनिष्क ने। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस किस का? स्तूप, चैत्य एवं विहार। स्तूप जो है, चैत्य एवं विहार, चैत्य में ये लोग मेडिटेशन करते थे, विहार में ये लोग रुकते थे, और स्तूप जो है, इनमें इनके बॉडीली रिमेन्स को स्टोर किया जाता था। स्तूप भी कई तरीके के होते हैं। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य ये आता है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 8 मार्ग हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। यानी कि 8 तरीके से हम जो है अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब है सही। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। अब हम पढ़ेंगे महावीर के बारे में। महावीर जैन। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो इनका कुल कौन सा था? ज्ञात्रप। ये ज्ञात्रप कुल के थे। ठीक है। और गौतम बुद्ध थे शाक्य कुल के। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। जबकि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना।
उनका पुत्र था राहुल और इनकी पुत्री है प्रियदर्शना और इनकी जामाता यानी कि जमाई उनका नाम है जामाली। ओके, यही इनके पहले शिष्य बनेंगे। कि उन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, इन्होंने 30 वर्ष में किया था। 42 वर्ष की आयु में इन्होंने कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष लगे थे। ज्ञान प्राप्ति जम्बिक ग्राम के निकट, कौन सा ग्राम? जम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। तो वहां पे था पीपल वृक्ष, निरंजना नदी। यहाँ पे है जम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें केवलन, जिन, अरहत एवं निर्ग्रंथ कहलाए। केवलन जिसने सारा ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन जिसने अपनी जो मतलब इंद्रियां हैं उनको जीत लिया, विजेता। अरहत योग्य, निर्ग्रंथ यानी कि जिस जो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, बंधन रहित कहलाए। मतलब किसी भी कर्म से उसके उनसे जुड़ा हुआ नहीं है वो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे। 23वें जो है पार्श्वनाथ थे। 24वें ये थे, ये मोस्ट फेमस है, मतलब दो तीन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत हैं जैन धर्म में। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी कि जोड़ना, किसी चीज का जोड़ना नहीं है, हमें कुछ इकट्ठा नहीं करना। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है। और ब्रह्मचर्य का पालन। तो जो महावीर ने जो है पांचवा ब्रह्मचर्य दिया था, पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर ने दिया था, बाकी के चारों जो है पार्श्वनाथ के थे। ओके, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। स्यादवाद या सप्तभंगीय भंगीन को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व एवं 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व मतलब सबसे पुराना कौन सा है? 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किसने किया? आजीविकों ने। इसको बनवाया गया था अशोक के द्वारा। महावीर एवं जैन धर्म की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली जो उनके दामाद थे। त्रिरत्न या तीन रत्न कौन से हैं? सटीक ज्ञान, सटीक आस्था एवं सटीक क्रिया। सही ज्ञान होना और सही तरीके से कार्य करना, क्रिया करना, मतलब सही ज्ञान का सही इस्तेमाल करना और सही आस्था रखना, यही त्रिरत्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोष। महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में जाके उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी, क्योंकि ये जो है इनकी फिलॉसफी अलग थी आजीविकों की। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? पहले ऋषभदेव, इन्हीं को आदिदेव कहा जाता है, और 22वें अरिष्टनेमी। सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व, सबसे पुराना यही है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। मगध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पतित। तैत्तरीय ब्राह्मण में मगध के लोगों के लिए तेज बोलने वाला बताया गया है। गौतम धर्मशास्त्र में एवं मनु संहिता के अनुसार मगध एक मिश्र जाति का द्योतक है, जो वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिय महिला के संकरण से निरसित है। और शंखायन आरण्यक में